नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की कांधला पुलिस ने पूर्व कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गट्टू की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। मामले में अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बीती 1 अगस्त को कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला ककड़ीपुर रेलवे पटरी के पास एक ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय मोनू उर्फ गट्टू का गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कांधला पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में युवक के सिर में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक प्रतिदिन मजदूरी के लिए गांव नाला आता जाता। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया और जांच को तेज किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने बागपत जनपद के थाना रमाला क्षेत्र के गांव ककड़ीपुर निवासी कार्तिक पुत्र योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक मोनू का आरोपी के ताऊ की पुत्री से बातचीत होती थी। इसी बात को लेकर लगभग 15 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार इसी रंजिश में कार्तिक ने अपने ताऊ ओमपाल और साथियों अर्जुन की सत्यम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 1 अगस्त को मोनू के गांव नाला आने की सूचना मिलने पर आरोपियों ने उसे परविंदर के खेत के पास रोक लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ईंट के खेत में फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। आज प्रातः लगभग 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना कांधला पे। बताया गया कि एक डेड बॉडी पड़ी है, गोली लगी हुई है और उसके पास में एक मोटरसाइकिल पड़ी है। तत्काल हमारे एसएचओ कांधला श्री बच्चू सिंह पहुंचे और मौके पे हमारे क्षेत्र अधिकारी कराना एसपी साहब पहुंचे। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम गई वहां पे। उस मृतक की पहचान मोनू उर्फ गुल्लू पुत्र सुरेंद्र की है। इसकी लगभग 22 साल थी। वो मूल रूप से ग्राम ककड़ीपुर जनपद बागपत का रहने वाला था और जानकारी हुई कि ये एक इसके पास ट्रैक्टर है जिसके माध्यम से ये गन्ने में स्प्रे करने का काम करता है और इसके 3 मजदूर हैं जो ग्राम नाला के हैं। नाला जो जनपद शामली में है। दोनों गांव ट्विंस हैं, बगल बगल में ही है, केवल टेक्निकली सीमा का अंतर है छोटा सा। तो पर डे मॉर्निंग में आता बाइक लेकर के उस मजदूरों को लेकर जाता था ये अपने ट्रैक्टर पे और दिन भर ये काम करता था खेतों में। इसके बाद शाम को लाकर उनको छोड़ देता था। इसकी रूटीन हो गई थी। उससे गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी हुई है और कल भी ये शाम को आया था छोड़ने। आज सुबह फिर अपने घर से लगभग 5 बजे निकला था और मजदूरों को लेने नाला गांव में आया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और इसी बीच में इसकी हत्या हो गई गोली मार के और बाइक वहीं पड़ी हुई थी और अभी फरार हो गए थे। तत्काल मैंने अपने सभी टीमों को लगाया था। हमारे एएसपी साहब स्वयं इसको लीड कर रहे थे, मतलब सीओ कराना साहब, और इसमें हमारे स्वाट टीम ने सर्वा से काफी अच्छा काम किया। इन लोगों ने 2-3 घंटे के अंदर ही पूरे मामले को पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी हुई कि जो लड़का मृतक मोनू है ये मोटा ककड़ीपुर का रहने वाला है और इसकी उसी गांव जनपद बागपत के उसी गांव में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी पड़ोसी थी और उस युवती का चचेरा भाई है जो अभी गिरफ्तार हुआ है, कार्तिक पुत्र योगेश, ग्राम ककड़ीपुर का रहने वाला है। वो उसको बहुत ही ज्यादा आपत्ति से इस बात को लेकर के उसने कई बार मना किया उसे, लेकिन वो नहीं माना और करीब 1 पखवाड़े पहले इनका विवाद भी इसको लेके हुआ। इसने इसको धमकाया भी। तो कार्तिक पुत्र योगेश है, इसकी दोस्ती अर्जुन पुत्र महेश वीर निवासी ग्राम नाला से और सत्यम निवासी भारसी से थी और इसने उनके साथ सेटिंग की। इन लोगों ने आज रात में बल्कि भोर में 4 बजे ही तमंचे लेके पुलिया पर बैठ गए थे और जैसे ही वो बाइक लेकर के मजदूर लेने के लिए आ रहा था उसी बीच में लोगों ने इसको रोका। उससे हाथापाई हुई। वो बाइक लेके तेजी में भागा बाएं मुड़ के चक्रोट पे, लेकिन चूंकि वो 3 लोग थे, लोग जाके घेर लिए उसको और घेर के लोगों ने इसका स्टिमुलेट किया और गोली मार दी उसके लगा नजदीक से ही उसको। और इसी देखिए उसके चेहरे पर या उसके सर पे जो है सभी ब्लैकनिंग लगी हुई है। उसकी डेथ हो गई तो कल पैदल वहां से भाग गए। अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया इनको। अभी 2 अभियुक्त इसमें हमारे बचे हुए हैं जो क्रमशः अर्जुन और सत्यम है। हमारी स्वाट की शेष टीम वहां पे लगी हुई, गिरफ्तार हम लोग कर लेंगे।
जानकारी ये भी हुई कि इसमें जो लौटे लोग, तो जो बच्ची का जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, उसके फादर ओमपाल को भी लोगों ने बताया था, बट उन्होंने पुलिस को न बता के बल्कि पूरे मामले को छुपाया। इस तरह से अब तक जो जांच हुई, हमारे स्मार्ट सर्विलांस की टीम और थाने की टीम ने जांच किया है, उसमें कुल 4 लोग इसमें निकल के आए हैं। एक बड़ी जघन्य हत्याकांड इन लोगों ने खारिज किया था और हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम ने मात्र 4 घंटे में वर्कआउट कर दिया और मैंने अपनी सर्विलांस स्वाट की टीम को पुरस्कृत की घोषणा की है।